पदं नष्टं आवाज परत नाही होतोय का काय? आवाज येते का? आवाज येतोय ना? जी आ रही है बोलिए। श्री गुरु के पदम फल। आदरणीय सर्व आचार्य गणों को नमन करते हुए हम अपना स्वानुभव रखते हैं। हमने अभी तक वस्तु का ज्ञान कैसे होता है इस भाव में गुण साम्य प्रकृति में आते ही हमारी पहले चित्त शुद्धि होते हुए अक्षर ब्रह्म की ओर हमारा लक्ष्य गया। वहां क्षर का भास तो रहता ही है, परंतु अस्थि भांति प्रियत्व रूप मिठास रहने के कारण वहां संपूर्ण दृश्य भाव लय रहता है। आगे का लक्ष्य चित्त हमारा अधिक प्रकाशित होते हुए कारण भाव की ओर, पुरुषोत्तम भाव की ओर हमारा लक्ष्य होता है, जहां स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों भाव लय है। वहां वस्तु पुरुषोत्तम भाव में क्षर अक्षर धारण किए हुए है। वहां क्षर स्थूल और सूक्ष्म का साक्षित्व भाव है। वही है अपना रूप। पुरुषोत्तम भाव से यह सद्गुरु हमें समझा रहे हैं कि अपना रूप मतलब व्यष्टि समष्टि भाव लय हो गया। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। तो वहां पुरुषोत्तम भाव जो स्थूल सूक्ष्म दोनों धारण किए हुए हैं, यहाँ जीव का कारण अहंकार लय होता है और वह कारण पुरुषोत्तम में पूर्णतः समर्पित होते हुए अपनी अनन्यता सिद्ध करता है, सिद्ध होती भी है उसकी। यहाँ उसका स्वकर्माचरण शुरू होता है, यहाँ से उसकी भक्ति शुरू होती है। परंतु सद्गुरु इतने कृपालु है कि वो हमें वही रोकते नहीं है, वह पुरुषोत्तम का पद का भी लक्ष्य कराते हैं। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती नहीं है, ये वस्तु का महाकारण भाव है, जहाँ ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों भी लय है बीज रूप होते हुए। यहाँ दिव्य चक्षु का दृष्टा पुरुषोत्तम है और उसी अनुभूति में रहते हुए भगवान कहते हैं हम सदैव दर्शन रूप है। यह स्थूल दृष्टि नहीं है दृष्टा दर्शन और दृश्य की, यह सूक्ष्म है और वह बीज रूप होते हुए वस्तु में अस्थि भाव में लय है। इस कारण यहाँ अनन्यता पूर्ण होते हुए सब पूर्ण विश्व रूप नारायण ही सेवा में है। तो ये जो जीव है, वहां जो सूक्ष्म अहंकार में जिसका लय हो गया है, वह अपने स्थान में अनुभव में जब स्थित होता है तब उसका यथाशक्ति स्वकर्माचरण शुरू होता है, यहाँ से भक्ति शुरू होती है। यह जो अस्थि का जो बीज है, यह मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जो स्थान है अनुभव का, ये अनुभव के स्थान में शब्दों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्थित होते हुए भगवान कहते कि हम सदैव दर्शन रूप है और वह दर्शन रूप होने की वजह से हम अल्प शक्ति उसी में लय होते हुए ये हमारा गंतव्य स्थान दिखाते हैं भगवान कि यहाँ तुम्हें आना है, यहाँ तक तुम्हारा प्रवास है। हम सब मिलकर आचार्यगण बोधयंता परस्परम करते हुए इस स्थान पर हमें पहुंचना है। नर्मदे हर। 8 मिनिटांमध्ये झालं। अब सर से प्रार्थना है कि अब हम लोगों को सभी को आगे इस नक्शे के ऊपर दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। बरोबर होतं ना पण काही विषय
शेष हे नाही झाले ना. श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, दृष्टि वही मिले. उपस्थित सर्व विज्ञानी जन, आज महाकारण भाव जो वस्तु का है उस विषय में अपना स्वानुभव अभी रखा गया है. उसमें कुछ त्रुटियां अगर आपको दिखी तो वो चर्चा के वक्त आप निदर्शन करें उनका, ऐसी प्रार्थना. ये परमात्म दर्शन और भगवान ने विज्ञानशाला के विज्ञापन में ही लिखा है, विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन, प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन. बुद्ध सूक्त में एक जगह भगवान लिखते हैं, परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, इसका आशय यह है कि वस्तु का ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, इसका अनुभव गम्य निश्चय. ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है आगे कि शब्दबोध हो गया हमें दिव्य चक्षु का, तो शब्दबोध का नाम ज्ञान है. वस्तु का प्रत्यक्ष होना विज्ञान है, और दोनों से होने वाले स्थिर तृप्ति का नाम आस्तिक्य है. इस तरह ज्ञान के भी 4 स्वरूप ध्यान में रखना चाहिए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण. तो दिव्य चक्षु का जब श्रवण होता है तो सद्गुरु की दृष्टि से वह विज्ञान है, लेकिन श्रवण करने वाले जो है श्रोता की दृष्टि से वह ज्ञान है. यानी शब्दबोध पहले होता है. तो शब्द की त्रिपुटी भी ध्यान में लेना आवश्यक है, शब्द, लक्ष्य और भाव. तो इस लक्ष्य में वस्तु का स्थूल भाव, वस्तु का सूक्ष्म भाव स्पष्ट करते हुए उन्होंने कारण और महाकारण भाव तक समझाया है. कारण भाव जो है उसकी चर्चा पिछले सप्ताह में हो गई है. आज महाकारण भाव है. तो जीव दृष्टि से वस्तु का महाकारण भाव, और पहला नक्शा जो आस्तिक्य पद है उसमें देखा कि जीव दृष्टि से वस्तु का जो सूक्ष्म भाव है वो सद्गुरु की वस्तु दृष्टि से स्थूल भाव हो गया था, साम्यावस्था. इसलिए स्थूल और सूक्ष्म भाव यानी पंच तत्वों का बोध स्थूल हो गया, त्रिगुण का बोध सूक्ष्म भाव हो गया, और स्थूल सूक्ष्म दोनों का लय जो है वह अव्यक्त प्रकृति साम्यावस्था.
यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह समझाया कि वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। तो पुरुषोत्तम भाव की अनुभूति इसमें भी ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, तो नक्शे में प्रारंभ से ही समझाया है कि ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम यानी हर एक स्थिति में क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम ये भावों का स्पष्टीकरण किया है उन्होंने स्थूल सूक्ष्म कारण ये त्रिपुटी रखते हुए। अब पुरुषोत्तम भाव जो है उसमें स्थूल भाव जो है वह संपूर्ण अक्षर है और सूक्ष्म भाव जो है वो केवल अक्षर रूप है। तो यहाँ पुरुषोत्तम जब दृष्टा है, वस्तु का दृष्टा, पुरुषोत्तम भाव रूप दृष्टा, तो भाव में वही क्या दिखेगा, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अक्षर अक्षर जड़ चैतन्य यह भ्रम जो है ये भ्रम यहाँ प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन के द्वारा सद्गुरु भगवान ने दूर कर दिया। अब वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझाने के लिए त्रिपुटी की कल्पना की गई है। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव नहीं, ये जीव रूप त्रिपुटी नहीं है, तो कल्पना से स्वभाव नहीं। हमने क्षर भाव को जाना, अक्षर भाव को जाना, अब सद्गुरु कृपा से पुरुषोत्तम भाव को भी जाना, लेकिन भाव और वस्तु अनुभव में भले ही एक ही है, लेकिन वस्तु पहले है और भाव बाद में आते हैं। तो इसलिए उन्होंने पुरुषोत्तम पद जो है अपना सद्गुरु पद वो दिखा दिया मायानंद जी ने। वो कहते हैं, वे कहते हैं कि क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती नहीं है, निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की है। वेदों ने यानी श्रुतियों ने नहीं, वेदों ने यानी जिसने जाना। वेद का मतलब उसका लक्ष्य है आद्य नारायण। उन्होंने पहले यह त्रिपुटी द्वारा आत्मरूप विश्व रूप को जाना। तो इस तरह पुरुषोत्तम भाव और पुरुषोत्तम पद में स्थित होना है हमें। तो स्थित होने के लिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा दर्शन यानी दिख रहा है वही परमात्मा है, यहाँ तक ही परमात्मा दर्शन नहीं है। वो दर्शन जो है उसमें भी दो भाव है, दिख रहा है वो प्रकृति भाव दिख रहा है, उसका अव्यक्त प्रकृति भाव तो दिखता ही नहीं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन देखना आवश्यक है। ज्ञातुम वर्ग में हमने देखा कि ज्ञातुम यानी क्षर स्वरूप नहीं है, ज्ञातुम प्रारंभ से अंत तक ज्ञातुम है जो बुद्धि के द्वारा होता है। इसलिए भगवान भी क्षर समझाते वक्त सर्वांग योग में कह रहे हैं क्षर का स्वरूप अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इसे हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। क्षर का भाव भी भले ही इंद्रियों और मन के द्वारा ध्यान में आया, लेकिन बुद्धि है वहां पे, बुद्धि के द्वारा निश्चय हो रहा है उसका।
तो इसमें ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेष्टुम क्या रहेगा कि शब्द बोध हो गया तो ये केवल ज्ञातुम हो गया, लेकिन प्रवेष्टुम अगर नहीं हुआ तो अनुभव नहीं होगा वस्तु के स्वरूप का भी। यानी हम अलग होके कहते ही रहेंगे कि बस ये परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में जो है वो दिव्य दृष्टि का व्यवहार, पुरुषोत्तम भाव का व्यवहार नहीं दिखे। तो शब्द बोध से लक्ष्य जो कराया है भगवान ने, उसका निश्चय बुद्धि द्वारा होके फिर प्रवेश तुम यानी उससे अपनी तद्रूपता का अनुभव भी होना चाहिए। क्योंकि बुद्ध सूक्त में कह रहे वो कि अनुभव गम्य निश्चय, केवल शब्दबोध का निश्चय नहीं है। तो अनुभव गम्य निश्चय के लिए हमें साम्यावस्था जो है क्षर प्रकृति, उसमें हमारा अभिन्नता किस तरह है, ये प्रयोग प्रक्रिया के द्वारा समझते समझते उसमें लय हो गए तो क्या हो गया, सर्वरूप परमात्मा ही है। तो वहां का पुरुषोत्तम भाव जो है क्षर स्वरूप में का, वो पुरुषोत्तम भाव और वस्तु दृष्टि में सद्गुरु भगवान ने समझाया हुआ पुरुषोत्तम भाव, तो आस्तिक के पद में स्थित हुए सद्गुरु भगवान, उनके पुरुषोत्तम भाव शर्मे का और पुरुषोत्तम का, उसमें कोई भेद नहीं है, एक रूप ही है। इसलिए नक्शे में बार बार समझा रहे हैं डॉक्टर आनंद चैतन्य जी, ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये समझाने के लिए वस्तु तत्वता एक ही है। तो ज्यादा खिंचातानी न करते हुए प्रारंभ में मैंने जो भगवान का एक सूक्त कहा है कि परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, इसका आशय यह है कि वस्तु का ज्ञातुम द्रष्टुम च सत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, यह बुद्धिगम्य निश्चय होना चाहिए। यहाँ महाकारण के स्थान में जब हम आ गए तो बुद्धिगम्य निश्चय यानी क्या, क्षर का भी अनुभव हो गया, अक्षर का भी अनुभव हो गया, पुरुषोत्तम भाव का भी अनुभव हो गया, तो वस्तु सब अंगों से एक ही है। सर्व अंगों से एक ही वस्तु का बोध हो गया, तो उसमें मिल जाना बहुत आवश्यक है। तो मिल जाने के लिए ये जो मन बुद्धि और अहम ये सूक्ष्म इंद्रिया है, भगवान ने समझाया है कि स्थूल को मन, सूक्ष्म को बुद्धि, कारण को अहंकार और महाकारण को चित्त किया। इसका मतलब यही है कि बुद्धि ये तीनों भाव समझते समझते प्रकाशित होके, बुद्धि का भी कारण भाव नहीं, बुद्धि का स्थूल भाव कौन सा है, बुद्धि का स्थूल भाव कि क्षर को भी जाना, क्षर का निश्चय गुण साम्य प्रकृति का निश्चय बुद्धि द्वारा होता है। फिर अक्षर समझाते वक्त भी भगवान कहते हैं कि यहाँ पे भी बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, लेकिन ये सात्विक बुद्धि हो गई है क्षर स्वरूप को जानने के बाद, इसलिए वो कारण रूप का ग्रहण कर रही है बुद्धि। और पुरुषोत्तम को समझाते वक्त भी ना मैंने उसके आगे ज्ञान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना, ये ध्यान में आएगा कि हमने ये वस्तु का क्षर स्वरूप, अक्षर रूप और पुरुषोत्तम भाव ये सद्गुरु की कृपा से जाना।
किसने जाना? तो सर्वरूप जो पुरुषोत्तम है वही यहाँ पे बैठा है ना। अक्षरात्मा रूप से भी यही है, पुरुषोत्तम रूप से भी यही है। तो ये जब हमने देखा कि ये सब अंगों से सदगुरु का स्वरूप जो विश्वरूप है, पुरुषोत्तम परमात्मा, और हम जानने वाले जो है उसमें भेद ही नहीं रहा, एक ही हो गए। तो यही तद्रूपता का जो दोनों से मिलने वाले ज्ञान, शब्दबोध का नाम ज्ञान है। हाँ, शब्दबोध का नाम ज्ञान है। वस्तु का प्रत्यक्ष होना विज्ञान है। प्रत्यक्ष होना यानी अनुभव होना, और दोनों से होने वाले स्थिर तृप्ति का आस्तिक्य है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, उनकी दृष्टि से क्षर का अनुभव क्या है पूछा उनको किसी, तो बोले विश्व प्रेम है। और दूसरा प्रश्न मिलेगा कि पुरुषोत्तम का अनुभव क्या है, तो बोले विश्व प्रेम है। देखिए उनके दृष्टि से क्षर साम्यावस्था का अनुभव, पुरुषोत्तम का अनुभव एक ही है। इसलिए मेरे मनन से तो ऐसा लग रहा है कि क्षर का परमात्मा स्वरूप का अगर अनुभव अगर पूरा आ गया तो ये आस्तिक के पद का अनुभव समझने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि स्वरूप में ही, स्वरूप के आकलन और अनुभव में ही विश्व प्रेम है। वहीं पे स्थूल जगदाभास, सूक्ष्म जगदाभास सबका लय हो जाने से अपना पिंड जहां से आ रहा है, इस शरीर का, मनुष्य शरीर का महाकारण भाव जब ध्यान में आ गया, वही पुरुषोत्तम का स्वरूप ध्यान में आता है। तो इसलिए साम्यावस्था का पुरुषोत्तम भाव जो है वो पुरुषोत्तम, और वस्तु का पुरुषोत्तम भाव वास्तव में एक ही है। लेकिन उसका पुरुषोत्तम का भी ये चारों भाव को समझने में लक्ष्य देना चाहिए कि यहाँ वो स्थूल पुरुषोत्तम भाव हो गया, तो अक्षर ब्रह्म को जानते वक्त क्या नहीं मिला? ये अक्षर यानी बदलता नहीं है, नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। ये किसके गुणधर्म है? तो प्रियत्व तो न बदलनारे भाव में है, तो प्रियत्व भी अक्षर ही है। और बिना दृश्य से प्रियत्व का बोध नहीं होता। इसलिए भांति जो है अस्तित्व अक्षर स्वरूप में दिख रहा, वो भी है, यानी अक्षर कहाँ है? अक्षर भी हट गया, सॉरी अक्षर भी हट गया, अब अ बचा, अक्षर में से अक्षर हट गया, क्या बचा? अक्षर। वहां भी पुरुषोत्तम ही है, पुरुषोत्तम ही। अब वस्तु के पुरुषोत्तम भाव में भगवान लाते हैं, तो ये दोनों भावना छोड़ो, पुरुषोत्तम ही है। तो इसलिए फिर ध्यान में आ गया, ये दोनों भावना छोड़ो भी कहते हैं, और दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही। तो अक्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, यानी एक ही वस्तु है, शर्करा ही शर्करा है सर्वत्र, ये निश्चय होना है, ये अनुभव गम्य निश्चय है, इसको कहा। इस तरह
अनुभव गम्य निश्चय होने के लिए मनन, निधिध्यास, साक्षात्कार इस अवस्था से जाना होगा। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध सात्विक भाव है वो जल्दी निश्चय हो जाएगा। रजोगुणी भाव है, शब्द ज्ञान में घूमते रहेंगे, देर से आएंगे वहां पे। तो इसलिए ये और तमोगुणी भाव जो है, तमोगुण प्रधान वृत्ति जो है, उसको और समय लगेगा, लेकिन सबका गंतव्य स्थान यही है। तो जैसे बुद्धि का महाकारण भाव हमने देखा, निश्चय किया, बुद्धि लय हो गई वहां पे। तो ज्ञान का अभिमान, अहंकार शेष कहाँ बचा है? शेष सद्गुरु ही बचा है, वस्तु रूप ही बचा है, परमात्मा ही शेष है, उसमें मैं है ही नहीं। तो व्यष्टि रूप जो अहंकार है उसी में सब मैं है। तो ये सब विज्ञान की शब्द बोध हो गया तो सब बातें कर लेगा वो, लेकिन अंतःकरण में धारण नहीं हुआ वो पुरुषोत्तम भाव। तो बराबर ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के, आप सब आचार्य बैठे हैं कि ये शब्द बोल रहा है, लेकिन व्यवहार में इसका वैसा नहीं। इसी तरह ये अहंकार का भाव भी वो समझ लीजिए, ऐसा कहा है नक्शे में। तो स्थूल अहंकार जो है वो साम्य अवस्था को ग्रहण करेगा। अहंकार द्वारा निश्चय जो होता है अक्षर ब्रह्म का, अक्षर भाव का, तो वो शुद्ध सात्विक अंतःकरण से होता है, वो सात्विक है, सात्विक अहंकार है। और पुरुषोत्तम भाव का निश्चय होने के बाद कारण रूप अहंकार है। कारण रूप अहंकार अपने स्वरूप को देख रहा है, और वही सद्गुरु समझा रहे हैं कि वही है अपना रूप, उसमें मेरा और तेरा नहीं। और तीनों का लय जहाँ हो गया वो महाकारण रूप अहंकार, यानी कहाँ से उदय हुआ? वस्तु से उदय हुआ उसका स्फुरण। तो जो जहाँ से उदय पाता है वहीं से वहाँ लय भी होता है। उसी तरह मन का भी लय हमने देखा, स्थूल मन ज्ञानेंद्रियों से संयुक्त होता है, सूक्ष्म मन गुणों से गुण रूप रहता है, कारण मन साम्यावस्था के स्वरूप में रहता है, और महाकारण मन जो अक्षर भाव में लीन होता है। तो ये ध्यान में आते ही भगवत गीता बराबर समझने लगती है कि भाई मन को स्थिर करने के लिए भगवान यतो निश्चरति मनश्चलम अस्थिरम क्यों कह रहे हैं? और नारायण भगवान मायानंद चैतन्य जी भी वही दोहरा रहे हैं, वही कह रहे हैं कि मत रोको मनुमा मत रोको, जहाँ जाए तह जाने दीजो, मैं ही हूँ सो असटो को। ये चर्चा के विषय में इतने ध्यान देना है कि हर एक भाव में क्षर हो, अक्षर हो, पुरुषोत्तम हो, वहाँ शब्द बोध के साथ उसका लक्ष्य और उसका अनुभव, यानी उससे तद्रूपता, ये हम मिलाते रहेंगे सद्गुरु की युक्ति से। यही त्रिपुटी की युक्ति ही है, मिलाते रहेंगे तो वस्तु में मिल जाए। तो ये गंतव्य स्थान जो है सबका एक ही है गंतव्य स्थान। यहाँ पे रुकते हैं हम।
प्रश्नोत्तर चर्चा चल सकती है। स्वामी जी नर्मदे। नर्मदे। अब इसमें जो है स्वामी जी, मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ। तो मन से तो साकार, अहंकार से गुण, बुद्धि से गुण साम्य, अहंकार से अक्षर आत्मा। तो यहाँ क्या अंतःकरण युक्त चित्त से दृढ़ निश्चय होगा क्या? ये तो आपने सुना नहीं है अभी बराबर, ऐसा थोड़ी क्या। बुद्धि का स्वरूप जो है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, वो समझाया गया है ना अभी। बुद्धि तो अक्षर समझने के लिए भी आवश्यक है। अक्षर भाव में भी बुद्धि है, पुरुषोत्तम भाव में भी बुद्धि। बुद्धि का स्वरूप है ना, वो प्रकाशित कर रहे हैं सद्गुरु भगवान। तो ऐसा कहना पड़ेगा कि स्थूल बुद्धि से, केवल बुद्धि नहीं कह सकते, स्थूल बुद्धि से वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है। सूक्ष्म बुद्धि जो है उससे अक्षर आत्मा का निश्चय होता है। कारण बुद्धि जो है, कारण स्वरूप बुद्धि से पुरुषोत्तम भाव का ग्रहण होता है, निश्चय होता है। और फिर पुरुषोत्तम पद का ध्यान होते ही बुद्धि लय हो जाती है। डॉक्टर साहब, नक्शे में कहा है हाँ, स्थूल बुद्धि गुणों को ग्रहण करती है, हाँ, सूक्ष्म बुद्धि गुण साम्य को ग्रहण करती है, कारण बुद्धि अक्षर और महाकारण पुरुषोत्तम, इसी में जो बताया है। हाँ जी, हाँ जी। तो स्थूल बुद्धि जो है, स्थूल बुद्धि जो है वो गुण साम्य को ग्रहण करती है। ग्रहण करती है बोला ना, हाँ। निश्चय करती है ऐसा तो नहीं बोला। तो हर एक भाव में ग्रहण और निश्चय, ये दो भाग होते। जैसे अक्षर बुद्धि ग्रहण करती है लेकिन निश्चय अहंकार करता है। ये सूक्ष्म भाव ध्यान में लेना चाहिए। स्वामी जी ये समझना चाह रहा था कि मन, बुद्धि और अहंकार, यहाँ तक ये जो है कारण है ना, अक्षर आत्मा का निश्चय हुआ, लेकिन अंतःकरण और चित्त प्रकाशित हुआ। जैसे हमारा चित्त प्रकाशित हो गया उस में, तो अंतःकरण युक्त चित्त तो दृढ़ निश्चय कहाँ कैसे होगा? अंतःकरण युक्त चित्त नहीं, मन, बुद्धि, अहंकार तीनों चित्त में है। चित्त प्रकाशित हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, इसका मतलब ही है कि मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध हो। और ये चारों अंतःकरण में, तो बोध वस्तु का जो होता है वो अंतःकरण में होता है। ये में बोध हो ही वस्तु है ब्रह्मज्ञान से। धारणा अंतःकरण में होती है। हाँ, और धारणा भी अंतःकरण में होती है। डॉक्टर साहब, पुरुषोत्तम के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण भाव क्या होंगे? स्थूल भाव जो है अक्षर स्वरूप है जी। सूक्ष्म भाव आवाज सूक्ष्म भाव अक्षर है। कारण भाव पुरुषोत्तम स्वयं है और महाकारण भाव वस्तु है। पुरुषोत्तम भावात हाँ,
अक्षर के भी यही होंगे क्या? अक्षर क्या आप बताइए। अक्षर के तो हम ये समझ रहे थे कि अक्षर का स्थूल भाव क्षर है, सूक्ष्म अक्षर है, और कारण जो है पुरुषोत्तम है, महाकारण वस्तु है, परब्रह्म। अक्षर के ये समझ रहे थे हम, आपने वो पुरुषोत्तम के बताए। तो स्थूल भाव क्या बताया आपने? अक्षर का क्षर, क्षर अक्षर का क्षर नहीं होगा ना, त्रिगुण हो गए ना। ये आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज। माइक चालू राहिले किसी का माइक चालू होगा। हाँ, हेलो जी, आ रही आवाज, अब आ रही आवाज आपकी सर। हाँ, त्रिगुण स्थूल हो गए, क्षर भाव हो गया। साम्यावस्था सूक्ष्म हो गई, कारण भाव अक्षर हो गया, महाकारण भाव पुरुषोत्तम है, क्योंकि वहीं से आया है ना, पुरुषोत्तम का स्वरूप है वो। अस्थिवादी अक्षर आते नहीं, समझा तो जाइए आप। अगर समाधान नहीं हुआ तो और चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं मान लेना मैंने बतलाया वो बिल्कुल बराबर है, ऐसा भी नहीं है। से दृश्य बतलाया, त्रिपुटी है ना। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, ये आत्मस्वरूप जी ने पूछा था कि अक्षर भाव अगर समझना है तो अगर पुरुषोत्तम की जगह पर अगर समझते हैं तो उसमें फिर स्थूल सूक्ष्म क्या होगा? मेरे ख्याल ऐसा प्रश्न है। तो उस प्रश्न में ऐसा उत्तर होगा क्या कि अक्षर में स्थूल या अष्टधा प्रकृति होगी, सूक्ष्म ये साम्यावस्था होगा और पुरुषोत्तम स्थान पर अक्षर होगा। ये जो प्रश्न था अक्षर में स्थूल सूक्ष्म कैसे देखें, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो उस स्तर को कैसे समझा जा सकता है क्या? फिर से बताता हूँ। इसका स्थूल स्वरूप में अष्टधा प्रकृति, सूक्ष्म में साम्यावस्था और पुरुषोत्तम या कार्य स्वरूप में अक्षर। ये ठीक रहेगा? ये बराबर है? हाँ ठीक है। तो आपने जो अष्टधा कही स्थूल में, तो त्रिगुण कह दिए तो अष्टधा ही होती है ना। हाँ, त्रिगुण कहते ही उसमें 8 भाव आ ही जाते हैं, 5 है ही उसमें, तो ये ठीक है। ठीक है। वो कारण भाव हो गया। स्वामी जी, इसमें महाकारण भाव अनुभव होगा या पुरुषोत्तम? हाँ जी, अनुभव। हाँ, प्रत्येक ठिकाणी अनुभव आहे हर एक। तो महाकारण भाव हरेक का जब सोचेंगे हम, तो महाकारण भाव यानी प्रवेष्टुम, तद्रूपता, प्रवेष्टुम यह महाकारण भाव है। लय। स्वामी जी एक और पुरुषोत्तम भाव और पद। पुरुषोत्तम भाव यानी वो यथार्थ कल्पना में है, और पुरुषोत्तम पद यानी स्थिति में है वो, वस्तु रूप है। तद्रूप यानी पुरुषोत्तम पद स्थिति। हाँ राइट। और ये पुरुषोत्तम पद ही आस्तिक के पद है, यही नारायण पद है, यही परमेष्टि सद्गुरु पद है। यही दृष्टा भी है, त्रिपुटी का दृष्टा भी है यही। जो देखे वह कौन? ये मूल दृष्टा पुरुषोत्तम है। बिल्कुल बिल्कुल जी।
का दृष्टा ही पुरुषोत्तम है। इसलिए वो कहते हैं वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव अनेक। ये त्रिपुटी की कल्पना ही पुरुषोत्तम पद से आई हुई है, अनुभव में स्थूल हुई है। तो आस्तिक के पद में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का साक्षित्व है त्रिपुटी का, और अवाच्य पद जो है परब्रह्म वस्तु और उसकी शक्ति पराशक्ति, तो पुरुषोत्तम पद में स्थित नारायण भगवान जो है वही देख रहे हैं ना कि मुझमें जो प्रकाश है पराशक्ति का प्रकाश हूं मैं, ऐसा नारायण भगवान कह रहे हैं। और उसको वंदन करते हुए नर्मदा लहरी लिखा है भगवान ने, और नर्मदा की आरती भी देखी है आप। तो अवाच्य पद दोनों यानी परब्रह्म वस्तु भी वाच्य कहाँ पे हुई? पुरुषोत्तम पद स्थित जो नारायण है वैसी हुई। हाँ, और एक प्रश्न आपने पूछा था महेंद्र कुमार जी ने, प्रश्न उत्तर क्रमांक नर नारायण उत्तर क्रमांक 1118। 818। हाँ, 1818। लाया क्या आपने लिख के वो? जी। हाँ। प्रश्न है डॉक्टर साहब, प्रश्न था कि परमात्मा सब विश्व में प्रिय रूप से है, तो फिर विश्व ना था तब परमात्मा कहाँ था? ये प्रश्न था। भगवान का उत्तर है उसमें परमात्मा पुरुषोत्तम विश्व रूप है, आत्मा विश्व में है, वही अस्थि भाव प्रियत्व से प्रकट है। जब प्रियत्व भाव विश्व नहीं दिखता तब आत्मा पुरुषोत्तम स्वरूप ही रहता है। अब देखिए एक शरत जो है, जानते जानते स्वरूप का लय हो गया जी, मिठास में, तो न बदलने वाला अक्षर भाव जो है न बदलने वाला, उसमें क्षर दिखेगा नहीं। आपका माइक बंद कर। क्षर नहीं दिखेगा तो क्या बचा? अक्षर में से क्षर नहीं, मिठास नहीं दिख रही है सर्वत्र। और मिठास किसकी है? वस्तु की, पुरुषोत्तम की है। तो जब विश्व न था तब पुरुषोत्तम ही था ना। विश्व न था यानी क्षर भाव न था। जब विश्व न था इसका मतलब ये नहीं है कि विश्व का मतलब वस्तु का नाम भी विश्व है। तो विश्व रूप वस्तु में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीनों भाव है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि जब विश्व न था, यानी साइंटिस्ट फिलोसोफर जिसको खोज रहे हैं तो उनको उत्पन्न हुआ नश्वर होने वाला है ऐसा नहीं दिखता है, नष्ट होने वाला है जो उत्पन्न हुआ वो। लेकिन जो स्वयं विश्व है उसका सुप्रीम कॉन्शियसनेस उसके साथ ही है, पुरुषोत्तम था। तो डॉक्टर साहब नासदीय सूत्र भी यही है। नासदीय सूत्र, नासदीय सूक्त यानी सर्वांग योग का 7वां अध्याय पुरुषोत्तम भाव समझा रहे हैं। सत भी नहीं था, असत भी नहीं, असत यानी अक्षर और सत्य यानी अक्षर।
अकेला पुरुषोत्तम स्फुरण रूप से है। वही स्फुरण भाव जो है पुरुषोत्तम भाव, वस्तु का स्फुरण रूप भाव, पराशक्ति का प्रकाश, वही स्फुरण रूप भाव अक्षर में संवेदना के स्पंदन के रूप में आया है, जिसको चैतन्य कह रहे हैं। और वही स्पंदन क्षर में संवेदना हो गया है। ये तीनों शब्द इस नक्शे में डॉक्टर आनंद चैतन्य ने लिखे। पुरुषोत्तम वस्तु का स्फुरण है, वस्तु का स्पंदन जो है उसको अक्षर कहा समझाने के लिए। और अक्षर ही रूपांतरित होता है संवेदना में, स्पंदन ही रूपांतरित होता है संवेदना में। तो हार्ट जब तक चलेगा, स्पंदन हो रहा है ना वहां पे, तो वो स्पंदन जो है वही फिर क्रिया शक्ति होती है। तो क्रिया शक्ति ही द्रव्य शक्ति में परिवर्तित होती है। तो इसलिए त्रिपुटी के ये तीन भाव शब्द बोध स्थान भेद से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है एक ही। इसमें यह भी बतलाया गया है कि पुरुषोत्तम इच्छा शक्ति है, स्फुरण रूप है, अक्षर क्रिया शक्ति है उचित, अक्षर द्रव्य शक्ति है। वास्तव में एक ही है। तो नक्शे पढ़ते वक्त बहुत बार क्या होता है कि शब्द ज्यादा हो जाते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आया, कि हमको कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि सर्वांग योग की पद्धति से जो समझाया है भगवान ने, बस उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और उसको लक्ष्य, दृश्य और भाव, ये जरूरी थोड़ी है कि हर एक चीज का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भगवान ने सर्वांग योग में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक सब समझा दिया है। अब उसका विश्लेषण हम कितना भी करते जाए, तो हो सकता है कि आप कहेंगे कि नहीं ये कब ध्यान में आएगा हमारे। तो ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है कि हमको वस्तु बोध या वस्तु दर्शन नहीं हुआ, लेकिन एक ध्यान में लेने की आवश्यकता है जो भगवान ने कहा है कि वस्तु का शब्द बोध हो गया तो सब शब्द बोलेगा वो, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक। लेकिन उसका लक्ष्य और स्थिति नहीं हुई तो वो विज्ञानी नहीं है, शब्द बोध हुआ है उसको। ज्ञानी है, जैसे अक्षर ब्रह्म के ज्ञानी परोक्ष ज्ञानी होते हैं, तो विज्ञान के भी शब्द हमने ले लिए, शब्द बोध हो गया, शब्द का ज्ञान हो गया सिर्फ। लेकिन यही परोक्ष ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक अनुभव नहीं होता तब तक वो यथार्थ वक्ता है। यथार्थ वक्ता है यानी वो झूठ बोल रहा है ऐसा नहीं, वो नारायण के शब्द बोल रहा है, सत्य है वो। इसलिए नक्शे में भी देखिए सूक्ष्म का भाव बतलाते हुए उन्होंने कहा कि उसको अविज्ञानी कहा है। अविज्ञानी इसका मतलब है विज्ञान शब्दों में है उसके पास, व्यवहार में नहीं, दृश्य भाव में रहता है। तो व्यवहार में नहीं यानी विश्व सेवा का जो दृश्य दिखना चाहिए उसमें नहीं है। जीव भाव कायम है, उस पर से ध्यान में आ जाता है। आप सब आचार्य लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं।
कि भाई शब्दों में बोल रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि सोचना नहीं वो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। उसी तरह इसका भी होगा, शब्दों में ज्ञान ले लिया और बोल रहे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। स्वामी जी यहाँ ये कि शब्दों का यहाँ ये समझना है कि एब्सोल्यूट रियलाइजेशन हो गया जिसको, तो व्यवहार और कर्म में दिखेगा। जी बिल्कुल। स्वामी जी, उसका कोई ऐसा कोई उदाहरण है अभी भगवान के अलावा, ऐसा कुछ समझने के लिए? अन्य नहीं। हाँ, कोई उदाहरण यानी पुराणातलं एखादं उदाहरण कौन बोल रहे थे अभी? दुर्वासा आणि यांचं ते सांगू शकतो ना? फिर से रिपीट कर दीजिए। नारायण के अलावा प्रश्न किसका है? मैं रमेश ठाकुर, जबलपुर से। हाँ जी। हाँ, श्री कृष्ण आणि दुर्वासाचं नहीं उदाहरण है ना। सनातन जी का साहित्य, उनका कार्य हमारे सामने है। डॉक्टर आनंद चैतन्य जी का है, क्यों नहीं? ये हमारा आदर्श होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक जगह भगवान ने हेलो जी बोलिए। आपका वीडियो बंद हो गया स्वामी जी। नाही, चालू आहे ते. चालू आहे. इधर नहीं दिख रहा है ना। नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है शायद, मतलब वहाँ पे। जी नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया वीडियो आपका, आवाज आ रही है। सुनाई नहीं देना. नहीं सुनाई वीडियो नहीं आ रहा। नहीं देना ठीक से. आगे वीडियो हाँ जी जी, ऑडियो चालू कर दीजिए, आपका म्यूट है अभी। हाँ जी जी, हो गया। हाँ हो गया जी जी चालू है. जी हो गया दोनों चालू। जी। हाँ जी बोलिए. काहीतरी धक्का लागलाय पुस्तकाला. थांबा थांबा त्याला. रमेश ठाकुर जी का ऐसा अभिप्राय था मेरे हिसाब से स्वामी जी की, वो वर्तमान में ये लक्षण किन है, वर्तमान का उदाहरण चाहिए। नहीं, आवाज कठोर है. आवाज कठोर है. वर्तमान का लक्षण सही उदाहरण मांग रहे हो, वर्तमान में किन में ये लक्षण है? वर्तमान में हे जे लक्षण कोणात आहेत असं ते म्हणतात. त्यानंतर जबलपूरमध्ये जे होते त्या प्रश्न आहे म्हणतात ते. हे आदर्श आपण ठेवायला पाहिजे. हे जे संचालक आहेत आधीचे होऊन गेले, मायानंद आदर्श ठेवलं पाहिजे. आदर्श चैतन्य ही है, और उनके आदर्श पर चलने वाले जो है वो अब दिव्य दृष्टि सदगुरु ने दे दी है, उसमें देख लीजिए आप। और देख रहे हो तो अब इसके आगे सदगुरु स्वरूप समझाया है नक्शे में। तो इसके बाद कोई न ठीक रहे। सदगुरु स्थान, सदगुरु भगवान अवतार,
आपने उदाहरण के तौर पे जो पूर्व हो चुके हमारे आदर्श पुरुष, जैसे आनंद चेतन जी है, स्वराजानंद जी है, तो वर्तमान में कौन है ऐसा? वो आप देख लीजिए, सतगुरु ने जी वो देख लीजिए, नर्मदे देख लीजिए और उनका स्ट्रैटेजी है, उनसे देख लीजिए। सकाई कराने जिससे उस व्यक्ति का अनुभव निष्ठा करता है, वो है में आ जाता है। नर्मदे हर। तो पंडित जी अगली बार कौन सा नक्शा लेना है, थोड़ा सा डॉक्टर साहब से पूछ लें। हाँ, तीसरा जी। नक्शा लेना है कि और कोई लेना है? मुझे ऐसा नहीं लगा कि सद्गुरु स्वरूप जो समझाया है, जी सद्गुरु स्थान 12वां नंबर नक्शा। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब। पुनर्जन्म वगैरह पश्चात की वाणी तो हम हमारे अभ्यास में आ जाता है, परंतु ये जैसा इससे लिंक नहीं आर्टिकल से हर लिंक चौकसी जी समाप्त किया जाए। तो आज आज हम सभी का लगभग हम लोग 2 महीने से अधिक समय तक हम लोग आदरणीय चांदेकर जी मैडम से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जो अभी तक शब्द बोध से आगे हम लोग इसमें आगे नक्शों के माध्यम से जो सर्वांग योग की हम लोग सूक्ष्मता पकड़ रहे हैं, तो हम लोग धनी हैं कि आज मैम ने भी हम लोगों को अपना स्वानुभव लिया। आगे और भी हम लोग प्राप्त करते रहेंगे अपने कार्यक्रमों में, और अगली बार हम लोग सद्गुरु स्थान नक्शे का अनुभव मतलब जो हमारा ये सत्संग में रहेगा, और ग्रुप के माध्यम से जो आगे के कार्य योजना वो सभी को सूचित कर दी जाएगी। सद्गुरु भगवान की जय। ये क्या बार-बार हाँ, वो कुछ इशू हो रहा है, मतलब 12वां नंबर का। हाँ कुछ इको हो रहा है, मतलब आप सभी को सादर नर्मदे हर। स्वामी जी, परम पूज्य माता जी को भी नमन, नर्मदे हर। सभी को नमस्ते, स्वामी जी को, डॉक्टर साहब को, सभी को नमस्ते। सभी सज्जनों को सादर प्रणाम, नमस्ते। नर्मदे हर गौरी जी।